बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक हलाक दहशत गर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूम के इलाके कटकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IEDs तैयार करने का मवाद भी बरामद। फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दका इत्तला। इसहाक डार की किर्गिज, तजिक, उज़्बेक, काज़िक हम मनसबों से मुलाकातें, बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। इसहाक डार की किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ैनबेग मौलूद कानूज कोलिबाफ से मुलाकात हुई। रहनुमाओं का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अपने मुश्तरका अज़्म का यादा। इसहाक डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से भी मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, राब्ताकारी, अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के अपने मुश्तरका अज़्म का इज़हार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुताल्लिक आला सतह इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी इक़दामात और आइंदा हिकमत अमली का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में बलूचिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी फ़ोर्स और पुलिस की पेशावराना इस्तेदाद मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। बीजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मुस्ताफी हो गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल कर लिया। तर्जुमान कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अच्छा अमल है। भारत में जैन ज़ी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार की इंतजामी नाअहली को दुनिया भर के सामने आया कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बद इंतजामी बीजेपी कमज़ोर हुकूमती गिरफ्त को नुमाया कर रही है। भारतीय सहाफ़ी नेहा पूनिया का कहना है कि 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा सख्त मुतासिर हुए। मोदी सरकार का नई दिल्ली में निहत्ते शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। नौजवानों पर लाठी, गोली और पैलेट गन का इस्तेमाल भारतीय हुकूमत का हथकंडा है। पुरम एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन का बेदरग इस्तेमाल किया। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का बयान, कहा पैलेट गन फायर की वजह से नौजवानों की आंख साया हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में नाराज अरकान ने सख्त तकरीरें की। बानी PTI की रिहाई पर मुशावरत के लिए हुआ PTI खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी इजलास बेनज़मी का शिकार हो गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तकरीर के बाद नाराज धड़े के सख्त जुमलों ने माहौल तल्ख कर दिया। नाराज अरकान के सख्त जुमलों पर वज़ीर आला नाराज़ हो गए। नाराज अरकान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की वज़ीर आला की यकीन दहानी के बावजूद इजलास छोड़कर चले गए। पूरे पंजाब में हजारों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रैली से खिताब, का यकीन है नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। पंजाब में 1000 से ज़ायद क्लिनिक ऑन व्हील सहूलियात दे रहे हैं। नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान नई तरक्याती स्कीमों या माली पैकेजेस का ऐलान ममनू करार। सरकारी मशीनरी को इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल करना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी होगी। सियासी जमातें ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करें। पाकिस्तान की सनती तरक्की में तेजी, बड़े पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग में नुमाया इजाफा। SIFC की सहूलतकारी से सनती शोबे में तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग हासिल। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग LSM के शोबे में रवा माली साल में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड।
क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जुलाई ता मई माली साल 2025-26 में बढ़कर 121.65 हो गया। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब कराची को येलो लाइन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। नैब ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने डीजी नैब कराची को येलो लाइन प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों के मामले की तहकीकात की हिदायत दी है। नैब BRT येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों का जायज़ा लेगा। एडवांस अदायगियों के बाद क्या काम किए क्या नहीं, अवामिल का जायज़ा लिया जाएगा। ठेकेदारों को 8.5 अरब रुपए की पेशगी अदायगी के इल्ज़ाम में BRT येलो लाइन कराची के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। FBR के फास्टर रिफंड सिस्टम में खामियों का इंकशाफ हुआ है। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फास्टर सेल्स टैक्स रिफंड सिस्टम में खामी की निशानदेही करते हुए टैक्स अथॉरिटी को फौरी इस्लाही इक़दाम की हिदायत की है। वफाकी मोहतसिब ने कहा है कि ये खामी बरामद कुनिंदगान को मुतासर कर रही है और खुद का रिफंड निज़ाम की मौसर कारकर्दगी को नुकसान पहुँचा रही है। सिंध की आमदनी का 95% कराची से हासिल होता है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध को 18 बरसों में 22,000 अरब रुपए मिले, कराची को सिर्फ 3% दिया गया। 2010 तक विफाक कराची को बराह रास्त फंड्स फराहम करता था, अब मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। कराची के नाम पर फंड्स लिए जाते हैं मगर शहर की तरक्की पर खर्च नहीं किए जाते। सिंध के मुताद्दिद सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात बशमूल वॉशरूम्स मौजूद नहीं। 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में सड़कें बंद की जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान की इदारा नूरुल हक में प्री कॉन्फ्रेंस का पेट्रोलियम लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स वसूल किया जा रहा है। हुक्मरानों को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेंगे। 7 अगस्त को मज़ार कायद से जमात इस्लामी के एहतजाजी रैली का आगाज होगा। मजीद कहा कि लोग एहतजाज करते हैं लेकिन इन जालिमों के कान पर जू तक नहीं लेंगे। पंजाब भर में बारिशों से पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जाँ बहक जबकि 183 जख्मी हुए। DGPDA पंजाब का कहना है कि बारिशों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीज़न में रिकॉर्ड की गई। दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में पानी की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। शेखुपुरा में एक बंद में शगाफ पड़ा था जिसे फौरी तौर पर भर दिया गया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नई मशीनरी हासिल की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशों के स्पेल पर मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने के हुक्म। सूबे भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। PDA में पंजाब के अलर्ट्स के तहत पेश की इंतजाम यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। कहा, बारिशी पानी की फौरी निकासी के लिए वासा ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी और मौसम मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी और चौकिंग पॉइंट्स पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। सिंध में आज से 27 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार समेत दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। तेज़ हवाओं और आसमानी बिजली के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का खदशा। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मतला ज़्यादातर अबर आलूद रहेगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन बॉक्सिंग में पाकिस्तान की फातिमा जहरा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। खवातीन की 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा ने लेसोथो की बॉक्सर को नॉकआउट किया। फातिमा की वाज़े बरतरी पर रेफरी ने मुकाबला रोककर पाकिस्तानी को फातेह करार दिया। क्वार्टर फाइनल में फातिमा जहरा का मुकाबला न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन से होगा।